तापमान में लगातार गिरावट आती जा रही है, वहीं राजनीति का पारा भी गर्माता जा रहा है। हम इस समय आज आए हैं लखनऊ से सटे हुए सबसे बड़े ग्राम सभा जुग्गौर में, जहां पर करीबन 22 गांव हैं। इस ग्राम सभा में क्या विकास हुआ है, जो आने वाला प्रधान है उससे क्या उम्मीदें जताई जा रही है, ये सब सवालों के साथ आज चौपाल दर्पण यहाँ पर वार्तालाप करेगा कई लोगों से। यहाँ पर बुजुर्ग से लेकर युवा सभी लोग मौजूद हैं और हम लोग बात करेंगे कि पिछले जो सालों में क्या ऐसी दिक्कतें आई जो अब आरक्षण के बाद जो नए कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनसे उम्मीद जताई जा रही है। कुछ यहाँ पर बुजुर्ग लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सागर खलीफा। आप कब से इस गांव में रहते हैं? हम जन्म से रहते हैं इस गांव में। ये जो आरक्षण नीति लागू हुई है, जो सीट चेंज हुई है, आप कितने सालों बाद देख रहे हैं? ये आजादी के बाद पहली बार जो है ऐसी सीट हमारे यहाँ आई है और हम लोग इससे बहुत खुश भी हैं। कम से कम ये मौका तो हम लोगों को मिला कम से कम, जिससे जो है हमारे गांव का विकास हो सके, इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है और हम पांडे जी के समर्थन में सब लोग चल रहे हैं। गिनती में 5 ऐसे काम गिनाइए जो आपके पूर्व प्रधान द्वारा किए गए हैं या नहीं किए गए? हाँ, किए गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जैसे ये है शमशान घाट है, ये हमारा अभी अधूरा पड़ा हुआ। आज कितने साल से सब कुछ हो गया लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। उसमें जो है एक टीन तक नहीं रखा गया, नहीं नल की व्यवस्था, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। तो हम सब लोग प्रथम यही चाहते हैं कि वहाँ का विकास जरूरी होना चाहिए और गाँव की नालियाँ वगैरह जो खराब हैं ये सब जो है ठीक कराना जो है ये प्राथमिकता है। हमारे प्रधान जी जो अब की बार हो रहे हैं इनके समर्थन में हम लोग हैं। राजनीति को किस नजर से देखते हैं आप? राजनीति इसी तरीके से देखते हैं कि हम एक गांठ गांठ पानी में अपने घर जाते हैं। पंचायत चुनाव को मिनी विधायक चुनाव बोला जाता है, क्या इससे सहमत हैं आप? हाँ, सहमत तो हैं, लेकिन नीचे तो ऊपर तक है बेईमान, फिर भी देश महान। क्या सरकार की योजनाएं आपके ग्राम सभा को छू पाई है अभी तक? कुछ यही देखे हैं, आप आए हैं उधर से तो देखे हैं गाड़ियां ऐसे ऐसे होती हैं, बस यही विकास है। अब इसी को विकास देख रहे हैं। बहरहाल विकास के मुद्दे की बात की जाए तो 2 लोग से हमने बात की तो उन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाएं यहाँ तक पहुंच नहीं पाई है और जमीन को नहीं छू पाई है। वहीं जो यहाँ पे मौजूदा अभी जो खड़े हुए हैं आरक्षण के बाद प्रधान, उनसे बात करते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर जनता के बीच में आए हैं, क्या मुद्दे हैं जिनके द्वारा उनको वोट दिया जाए और किन योजनाओं को अमली जामा पुराने प्रधान द्वारा पहनाया गया है। क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र कुमार उर्फ पांडे। किन योजनाओं को आपने देखा है पूर्व प्रधान के समय में जो वो पूरी नहीं कर पाए हैं और आपके ग्राम सभा का विकास नहीं हुआ है, और किन योजनाओं को आप लेकर जनता के बीच में आए हैं वोट मांगने? योजनाएं तो जितनी आती हैं यहाँ पर आ ही नहीं पाती, वो तो ब्रेक हो जाती है वहीं जुग्गौर में। हमारे यहाँ योजनाएं क्या है कि आप देखें, रोड भी नहीं हमारे यहाँ है, शमशान घाट का पैसा है वो भी नहीं यहाँ पर है। कई चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं हो पाती जो कि वहाँ जुग्गौर में रुक जाती है। और हमारा गांव जैसे नहीं कि आउट साइड में पड़ा है, बैकवर्ड साइड में पड़ा, जैसे लग रहा कोई ध्यान ही नहीं देता हमारे गाँव को। तो कुछ योजनाएं एक गिनती में आपके होंगी जो आपको पता होंगी, क्या कमियां हैं आपकी ग्राम सभा की? योजनाएं जैसे कि हमको जानकारी नहीं है क्योंकि अभी नए नए प्रत्याशी हैं। हो सकता आने पे अगर से जनता हमारी सहयोग देती है तो उस सहयोग में अगर से हमको जो योजनाएं आएंगी वो जनता के सामने रखेंगे और योजनाओं को सामने सबको लाभ मिलेगा उसका, गांव का क्या पूरे 22 गांव को हमारे। नहीं, आपने एक बात कही कि हमको जानकारी नहीं है, क्या आप जानकारी इकट्ठा करके नहीं लाए क्या? आज आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आपको जानकारी नहीं है कि क्या योजनाएं आपके ग्राम सभा में है, कितने लोग हैं, कितने वोटर हैं, कितने किस समाज के लोग हैं, ये आपको जानकारी नहीं तो किस बात का चुनाव? जानकारी है हमको। हमारे यहाँ जो टोटल है लगभग एससी समाज जो है लगभग 25% है और जो बैकवर्ड समाज है लगभग 70 से 80% है और जो सामान्य समाज है वो लगभग आपका 20% है। जिससे कि अब पहली बार ये चुनाव आया है जिसमें आरक्षण के अकॉर्डिंग हमको मिला है, एससी सीट आई है जिसके अगर अब हम लोग को ये ऑफर मिला है, मौका मिला है। अब इसमें देखा जाएगा जो योजनाएं आएंगी उसको सब लोग अपना सामने रखेंगे, उसका कार्य होगा। कब से इस चुनाव का वेट कर रहे थे कि आरक्षण नीति लागू हो और आपको मौका मिले? आप जैसे कितने प्रत्याशी उतरे हैं अभी तक?
हमारे जैसे प्रत्याशी तो लगभग 10 से 12 लोग हैं और ये पहली बार हम लोग को मौका मिला। ये तो हमारे लिए सपना समझिए हो गया कि अचानक ये सीट आई, जिससे हम लोग तैयार हो गए कि चलिए एक मौका मिला जिससे अब लड़ा जाए, कुछ विकास हो, कुछ करने की हम लोग को जो मन में इच्छाएं थी, कम से कम मौका मिला हम लोग को। और वो इच्छाएं लगभग अगर से मौका मिला तो पूरी भी की जाएंगी, लोगों के सामने रखा भी जाएगा कि हम तो यही चाहेंगे लोग हमको आगे और भी मौका दें इस कार्य के बाद। मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे सड़क बनना, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, लाइट और भी सड़क नाली सब बनना, ये सब क्या अभी तक हो पाया है आजादी के बाद? अब अभी तक तो नहीं आया, कुछ चीजें हुई हैं, कुछ चीजें नहीं हुई। जैसे अभी हमारे क्या नाम है, दादा है सामने बैठे, उन्होंने बताया कि हमारे अगल बगल दोनों तरफ नाली बह रही है, जो कि प्रधान खुद देख रहे हैं, आते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर कि हाँ बगल में नाली बह रही है और वोट लेके चले भी जाते हैं और कहते हैं कि भैया हाँ बन जाएगा, लेकिन बरसों से नहीं बन पाया। जैसे कि हमारे एक मित्र है रंजीत रावत जी, उनके यहाँ बगल में दरवाजे पे नाली बह रही है, उन्होंने कई बार प्रधान जी से कहा कि भैया ये नाली बनवा दीजिए, बनवा दीजिए, बनवा दीजिए, लेकिन अब तो चुनाव भी खत्म हो रहा है लेकिन वो नाली नहीं बन पाई। प्रेजेंट में आप चाहे तो देख सकते हैं, सामने वहाँ पानी बह रहा है। आपके बगल में कौन बैठे हैं? ये हमारे कैंडिडेट है पांडे रविंद्र। कब से जानते हैं आप इनको? जन्म से जानते हैं हम लोग। आपके पूर्व प्रधान का क्या नाम है? सुमिता यादव। उनको कब से जानते हैं आप? उनको जब से हम जन्म पैदा हुआ तब से जानते हैं। जब वो खड़ी हुई थी आपने सपोर्ट किया था उनको? किया था पहले। तो उन्होंने क्या विकास किया? विकास किया, अपने जो गोर किया, मगर अभी गाँव को नहीं किया। नहीं किया। तो अब इनके सपोर्ट में आप हैं क्या? इस समय तो नहीं के सपोर्ट में। सपोर्ट में तो क्या आपको उम्मीद लग रही है कि ये आगे करेंगे? आज आपका वोट लेकर खा जाए उसके बाद कल झांकने ना आए तो ये आपको कैसे विश्वास होगा? साथ हैं, हमारे मित्र हैं, समझे, कुछ इस तरह के भाई लगते हैं, मतलब हम लोग साथ में रहते हैं पहले से भी। क्या आजादी के बाद जो अब आरक्षण नीति में सीट बदली है उसका फायदा आपको दिखाई देगा? हाँ दिखेगा। किस हिसाब से दिखाई देगा? ऐसे सीट पहली बार हमारे, मतलब जब से हम लोग वोट डाले हैं उसका पहली बार हमको ऐसा हुआ कि ऐसे सीट यहाँ पे, उसका फायदा तो मिलेगा हम लोग को। बिल्कुल। कहने का लोगों का तात्पर्य ये है कि जो आरक्षण नीति लागू हुई है उससे भले ही आपत्ति पेपर में दर्ज हुई हो, मगर जो चुपगौर की जनता है वो काफी खुश नजर आ रही, क्योंकि आजादी के बाद से सीट में बदलाव हुआ है और ऐसी सीट यहाँ पे लागू हुई है। यहाँ पे कुछ और लोग युवा भी बैठे हुए हैं। आपको क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए? प्रधानी का चुनाव किस नजर से देखते हैं? बस यही देखना चाहते हैं, हमारा नया युवक खड़ा हो रहा है तो ये बूढ़े लोगों का ज्यादा सहारा करता है, बहुत पहले से करता आ रहा है, तो इसकी उम्मीद थी कि कभी ऐसा सीट आए तो हम भी खड़े होंगे, इसी जरिए से ये खड़ा हुआ। अब नया युवक है अपना, बहुत ही अच्छा है, गरीबी लोगों में सोचता है, ये काफी ज्यादा टैलेंट है इसमें, बस ये मेरा कहना है, और निकलेगा। आप किस नजर से देखते हैं पंचायत चुनाव को? देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर चुनाव होता है, अगर जैसे इस बार तो 80 सीट आ गई है, अभी तक आज़ादी से पहली बार ये 80 सीट आई है, अगर चुनाव होता है और जो हमारे कैंडिडेट जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं अगर वो जीतते हैं तो जो भी मतलब सीमित पैसा आता है, तो अगर उनके पास जो भी पैसा आता है अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि हमें मतलब समाज के लिए क्या करना चाहिए, अगर हमें जिताया गया है तो वो उस पैसे का यूटिलाइज करते हैं तो वो सही दिशा में करेंगे और हमें लगता है कि विकास भी बहुत तगड़ा होगा, गरीबों लोगों का सहारा भी बनेगा। बिल्कुल। यहाँ पे जुगौर की जनता ने बहुत खुल के हमारा समर्थन किया, हम लोग से बात की और हमने ये जाना पंचायत चुनाव के पड़ाव जो था चौपाल दर्पण का, उसमें कि पंचायती चुनाव को लेकर बहुत ही लोग उत्सुक हैं। यहाँ पे जनसभाएं लग रही हैं, आचार विचार समझा जा रहा है पंचायत चुनाव को, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं मिनी विधायक चुनाव भी कहा जाता है, काफी ज्यादा पैसा भी खर्च होता है, मगर जो जनता है वो अंग्रेजों के टाइम से जो एक नीति चली आती है उसमें बदलाव के कारण काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि एक आरक्षण नीति लागू हुई है, इसमें नए जो युवा है उनको मौका मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्व प्रधान के जो द्वारा काम किए गए हैं उसको आगे युवा किस तरीके से बढ़ाते हैं। कैमरामैन अनुराग के साथ शिवम श्रीवास्तव, चौपाल दर्पण, लखनऊ।